हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं टॉप 3 टाटा म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करूंगा। इसके अंदर आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो काफी अच्छा रिटर्न मिलता और आगे भी मिलने की संभावना है। तो वो टॉप 3 टाटा का जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें मैं क्या क्या डिस्कस करूंगा। तो इन तीनों म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और अगर आप तीनों में से किसी एक म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो कौन सा वो टाटा का बेस्ट स्कीम रहेगा जिसके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग टाटा का तीनों म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला हमने यहाँ से पिक किया है टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि इंडेक्स कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले एक महीने में रिटर्न दिया है वो 10.68% का रिटर्न दिया है। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने में 28.03% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 75.85% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें इनका तो एनुअल रिटर्न है 46.77% का। अब हम लोग इनका एनएवी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 18 रुपया 85 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 150 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 323 करोड़ का। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा आप जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। बात करें अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 16,012 रुपया। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 34,257 रुपया। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 79,898 रुपया। ये तो था एसआईपी की बात। यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 3 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,05,395 रुपया होता। 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,13,150 रुपया होता और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,75,850 रुपया होता है। इसके अंदर अगर टोटल स्टॉक देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर आप इन तीनों का सेपरेट में वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बना करके रखा है, इसी चैनल पे आप वहां से देख सकते हैं। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखते हैं तो इक्विटी पे है 99.1 और कैश पे है 0.9%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 24%, हेल्थ केयर पे 17.6, अदर्स 13.2, कैपिटल गुड्स 11.8, कंस्ट्रक्शन 10.3, मेटल एंड माइनिंग 9.1, केमिकल 7.5, ऑटोमोबाइल 6.4% है। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 25.75 और पीवी रेशियो 3.77। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 150 रुपया का करना होगा। रिटर्न एंड रैंकिंग की बात करते हैं तो टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड का जो फंड रिटर्न है 3 महीने पे 14.1 का है, 6 महीने पे 27.5, 1 साल में 70.6 और एनुअल है 80.8 का। अगर इनका एक्सपेंस रेशियो को देखें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.31% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा और स्टैंप ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैंप ड्यूटी है 0.005%। तो पहला जो टाटा का म्यूचुअल फंड हमने डिस्कस किया जो वो था टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डाइट। अब चलिए दूसरा म्यूचुअल फंड हम लोग टाटा का डिस्कस करते हैं। दूसरा जो टाटा का म्यूचुअल फंड है वो है टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर डाइट प्लान ग्रोथ, जो कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है। ये सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 72.49% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 37.50% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 28.77% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न देखें तो एनुअल रिटर्न है 18.63% का। अब हम लोग एनएवी की बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 212 रुपया 35 पैसा।
रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 2245 करोड़ का। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ कैश रिवार्ड्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो एक साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 81,351 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 3,35,076 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 7,79,147 रुपया। अब बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते हैं तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,72,490 रुपया होता है। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,59,961 रुपया होता है और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,54,057 रुपया होता है। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 62 स्टॉक लिस्टेड है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 97% और कैश पे है 2.4%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन पे है 33.1, कैपिटल गुड्स 29, एनर्जी 16.5, सर्विस 8.4, अदर्स 7.1 और मेटल एंड माइनिंग पे है 5.9%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 31.09 और पीबी रेशियो 4.26। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम 100 रुपया का आपको एसआईपी करना होगा। हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर डाइट प्लान ग्रोथ का जो फंड रिटर्न है एक साल में 72.5, 3 साल में 37.5, 5 साल में 28.8 और एनुअल है 18.6 का। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 1.21% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। तो दूसरा जो टाटा का म्यूचुअल फंड हमने आपके साथ डिस्कस किया वो है टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर डाइट प्लान ग्रोथ। अब चलिए तीसरा टाटा का म्यूचुअल फंड हम लोग डिस्कस करते हैं। तीसरा आता है टाटा मिड कैप ग्रोथ डाइट प्लान ग्रोथ, जो एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, मिड कैप के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले एक साल में रिटर्न दिया है वो दिया 58.67% का रिटर्न है। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में 27.62% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 27.01% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न इनका देखें हम लोग तो एनुअल रिटर्न है 22.02% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 483 रुपया 93 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 3823 करोड़ का। अब बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो क्या रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ एसआईपी करते हैं तो एक साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 76,104 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,94,151 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,62,528 रुपया। अब बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किया होते हैं तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,58,670 रुपया होता है। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,07,853 रुपया होता है और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,30,514 रुपया होता है। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 61 स्टॉक लिस्टेड है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 97% और कैश पे है 3%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे 17.2, कैपिटल गुड्स पे 15.9, अदर्स 15.9, कंस्ट्रक्शन 14, हेल्थ केयर 11.7, सर्विस 8.4, ऑटोमोबाइल 6.2, मेटल एंड माइनिंग 5.4 और केमिकल्स पे है 5.3%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25.76 और पीबी रेशियो 3.71। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम 100 रुपया का आपको एसआईपी करना होगा। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो टाटा मिड कैप ग्रोथ डाइट प्लान ग्रोथ का जो फंड रिटर्न है एक साल में 58.7, 3 साल में 27.6, 5 साल में 27 और एनुअल है 22 का। इनकी एक्सपेंस रेशियो को देखें तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.74% का।
एग्जिट लोड की बात कर देते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टाटा का टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।